हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टेक हिंदी टैरो चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ वो करंट एनर्जीज़ की रीडिंग होने वाली है। करंट एनर्जीज़, बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि हमारे पर्सन हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या आ रहा है, उनके दिमाग में अब क्या आ रहा है, क्या सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या डिसीजन लेने वाले हैं। तो इसी बारे में जानने की कोशिश करें कि कलेक्टिव रीडिंग है, कोई जनरल रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, पिक अ कार्ड नहीं है। और देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ही लाइक कर दीजिएगा, फिर आप भावनाओं में खो जाओगे और वीडियो को लाइक करना रह जाएगा। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल्स। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। कहीं ना कहीं विद दिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपना सही दिशा में सोचने लगे हैं। रिलेशनशिप को ठीक कैसा किया जाए, स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, आपको वो अच्छे नज़रिए से देखने लगे हैं कि एक पॉजिटिव और होपफुल नज़रिए से देखने लगे कि हाँ, आप उसी तरह के हो जैसे वो चाहते थे। आप वही पर्सन हो जिसको वो काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में चाह रहे थे, लाइफ में लाना और रखना चाह रहे थे। तो एक पॉजिटिविटी के तरफ इनकी सोच जा रही है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। सो रीडिंग तो बहुत अच्छे कार्ड से शुरुआत हुई है। वो आपको एक बहुत अच्छे पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखते हैं। More do we have? कहीं ना कहीं विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स फिर से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन भले ही इनको ये रियलाइजेशन तो हो रही है कि आप उनके लिए अच्छे हो, बेस्ट हो, बट कोई ना कोई एक्शन लेने में ये हिचकिचा रहे हैं। मे बी चेज़ नहीं करना चाह रहे, आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ, या मे बी इनको कोई रोक रहा है आपको चेज़ करने से, या इनके खुद के थॉट्स इनको रोक रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़े डिनाइल मोड में है, रिलेशनशिप को डिनाई कर रहे हैं, अपने फीलिंग से दूर भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस थोड़ी कम है, ठीक है, चीज़ों को ओन नहीं कर पा रहे, अपने फीलिंग्स को ओन नहीं कर रहे। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द स्टार कार्ड। दिस इज़ द एक्वेरियस एनर्जी। मुझे लगता है कि देर इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिविटी इन दिस कनेक्शन। अगर चीज़ें बिगड़ गई हैं तो ठीक होने वाली हैं। देर इज़ अ होप फॉर दिस रिलेशनशिप। ये ठीक होने वाली है आगे जाकर। बहुत सी चीज़ें अगर बिगड़ गई है तो वो नॉर्मल भी होंगी। आप दोनों का रिलेशनशिप अगर ख़राब हो गया था तो वो ठीक भी होगा। कहीं ना कहीं उनको भी और आपको भी इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में स्कोप नज़र आ रहा है। ठीक होने की उम्मीद दोनों के अंदर है और इसी उम्मीद पे ये रिलेशनशिप ठीक भी होगा। यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं ये साइन दे रहा है कि हाँ, यू आर ऑन द राइट पाथ विद द राइट पर्सन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी। मुझे लगता है अब इस पर्सन के अंदर वो पैशन जाग रहा है, वो अवेयरनेस जाग रही है कि कहीं ना कहीं आप हो जो उनके लिए वेट कर रहे हो, उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, उनके बेसब्री से अपने लाइफ में लाने के लिए आप यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू बी विद दिस पर्सन। एंड कहीं ना कहीं ये पैशन, ये उनको अपने लाइफ में लाने की जो इच्छा आपके अंदर है वो आप देखोगे इनकी तरफ से। अगर काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट था, कोई भी मूवमेंट नहीं थी, अगर वो दिखा नहीं रहे थे कि एग्जैक्टली कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, सरफेस लेवल पे चीज़ें चल रही थी, तो अब ये दे आर गोइंग टू डाइव डीप इन, प्लानिंग कर रहे हैं कैसे आप तक पहुंचा जाए, कैसे बात की जाए, कैसे बातों की शुरुआत की जाए, हाउ टू टेक थिंग्स फर्दर। तो प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है उनके साइड में। पैशन है तो प्लानिंग हो रही है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, और क्या है उनके एनर्जीज़ में? वाओ, दे वांट टू गेट बैक विद यू। दिस इज़ अ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। इमोशंस उनके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स की तरफ उनको खींच रहे हैं। दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू, उनको रिकनेक्ट करना है आपके साथ, टाइम स्पेंड करना है। मे बी किसी का बर्थडे हो, किसी के एनिवर्सरी हो तो प्लानिंग कर रहे हैं। मे बी किसी सेलिब्रेशन का हैप्पी टाइम्स आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये एक रिकन्सिलेशन को भी दर्शा रहा है। मेरे लिए तो ये रिकन्सिलेशन को अभी इस वक्त दर्शा रहा है कि दे वांट टू गेट बैक टू यू। उनको आपके साथ वापस आना है। दे वांट टू कम बैक विथ यू एंड दे फील हैप्पी विथ यू। वो आपके साथ, आप उनके लिए एक हैप्पी प्लेस हो, वो आपके साथ काफ़ी हैप्पी फील करते हैं। नेक्स्ट इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब अपनी तरफ से ये रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, डेडिकेशन दिखाना चाहते हैं, डिवोशन दिखाना चाहते हैं। और ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं अगर लैक ऑफ डेडिकेशन था इनकी तरफ से, मतलब आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, ये नहीं डाल रहे हैं, आप ही सारी चीज़ों पीछे पीछे घूम रहे हो, ये कुछ नहीं करे तो अब ये करेंगे।
सो देर इज़ गोइंग टू बी लॉट ऑफ डेडिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन साइड। आप देखोगे कि एफर्ट्स डाल रहे हैं बात करने के लिए, मिलने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। इनकी तरफ से जितना कुछ हो सके ये करेंगे। मे बी पास्ट में ये चीज़ नहीं कर रहे थे, बट नाउ दे आर रेडी टू चेज़। अब ये चेज़ करना भी चाहेंगे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, इनके थॉट्स और इनके जो इंटेंशंस हैं उनमें क्लैरिटी आते जाएगी। फ्रॉम नॉट चेजिंग टू चेजिंग यू फुल फ्लेज्डली, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। व्हाट मोर डू वी हैव? नाइट ऑफ कप्स, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड है। कहीं ना कहीं ये वेट कर रहा है फॉर द राइट टाइम। एंड मुझे लगता है कि विद दिस नाइट ऑफ कप्स, दिस इज़ अ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। एंड ये पर्सन अपने इमोशंस पे वर्क कर रहे हैं। अगर हम हील नहीं होते हैं तो हम हमारे इमोशंस पे भी वर्क नहीं कर पाते अच्छे से, और यही इनके साथ हो रहा है। वो अपने इमोशंस पे अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे, वो अपने इमोशंस पे अच्छे से अभी तक नहीं कर पा रहे थे, बट अब वो कर रहे हैं। वो अपने फीलिंग्स को दे आर एनालाइजिंग कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी तरफ से मैं इनफ प्यार दे रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं इनफ अटेंशन दे रहा हूँ, मैं क्या और कर सकता हूँ, इमोशनल लेवल पे जाके मैं इस पर्सन से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। और ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम ये सोच भी रहे हैं आपके पर्सन, तो ये बहुत बड़ी बात है। द नेक्स्ट वी हैव इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ अ कम्युनिकेशन कार्ड। स्विफ्ट कम्युनिकेशन, स्विफ्ट गुड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन दर्शाता है। दिस इज़ अ एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी। नाउ ये पर्सन रेडी है टू कम्युनिकेट, आपसे बात करने के लिए, चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए। दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज भी आ सकता है। मे बी काफ़ी टाइम से, मे बी मंथ से इनसे बात नहीं हो रही है इनकी और आपकी, और अचानक से आपका फ़ोन बजे और आपको कॉल या मैसेज आ जाए इनका। अगर ऐसा होता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे बहुत सारे लोग बताते भी है, कमेंट्स पे वापस आके बताते कि दी आपने इस वीडियो में ये बोला था, वो हो गया। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करो। मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आ सकती है इस पर्सन की तरफ से, या ये पर्सन खुद आ सकते हैं, या इनका मैसेज रिसीव हो सकता है। सी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ इन रिवर्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो सेंस ऑफ लॉस था, जो सेंस ऑफ हर्ट, पेन था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो रहा है। एरीज, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। अब ये पर्सन हील कर रहे हैं, सही मायने में हीलिंग हो रही है इनकी, और ये एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको मे बी इनको ये रिलेशनशिप पास में ऐसा लग रहा था कि ये एक वेस्ट ऑफ टाइम था, इसमें कुछ इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, बट अब जब इनकी दिमाग में क्लैरिटी आ रही है ना चीज़ों को लेकर, तब ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू दिस रिलेशनशिप, एंड नाउ थिंग्स आर नॉट क्वाइट फीलिंग, उनको एक लॉस की तरह नहीं लग रहा है। सी 5 ऑफ कप्स भी रिवर्स में है। जब ये रिवर्स में नहीं होता है, जब ये अपराइट होता है, इसका मीनिंग होता है कि आप दोनों के थॉट्स में कोई एक पर्सन किसी के पीछे भाग रहा है, वो दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसके कप ऑफ लव को रिजेक्ट किया जा रहा है, अपने फीलिंग से भागने की कोशिश की जा रही है। बट नाउ व्हेन दिस इज़ इन रिवर्स, नो मोर रनिंग अवे। कि अगर आप इनको मैसेज भी करते हो इस वक्त, तो ये आपको रिप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिवली आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। और ये चीज़ हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ दी ने बोला अभी चलो मैसेज करते हैं और सबको ही रिप्लाई आ जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। किसी किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अब ये एक्सेप्ट काफ़ी करने लगे हैं। अब ये थोड़ा सा ओपन अप होने लगेंगे, अभी ओपन अप होना चाहते हैं। मे बी अगर पास में आप मैसेज कर रहे थे और ये रिप्लाई नहीं कर रहे थे, तो अब ये मैसेज का रिप्लाई करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज़ द डेथ अपराइट। दिस इज़ स्कॉर्पियन एनर्जी, मेजर अरकाना है। मुझे लगता है अब आप दोनों के रिलेशनशिप में और स्पेसिफिकली इस पर्सन के फीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इनमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी अच्छे चेंजेस। डेथ के चेंजेस, डेथ कार्ड के साथ जो चेंजेस हम देखते हैं ना, वो भले उस टाइम में हमारे लिए बहुत मुश्किल हुए हो, बट जो उस सिचुएशन के बाद हम बदले हैं, वो हमारे लिए बहुत बहुत पॉजिटिव होता है। सो ओवरऑल यही आपके पर्सन फील कर रहे हैं। आपके फीलिंग्स देख लेते हैं, थोड़ा आपके फीलिंग्स पे नज़र डालते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हो। बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है आपके पर्सन की तरफ से, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, आई होप आप रेडी होंगे ही। व्हाट मोर डू वी हैव? आपके फीलिंग्स में क्या है प्लीज़। मुझे लगता है आप अभी तक ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन पे। मे बी इन्होंने काफ़ी टाइम आपको धोखा दिया और इस वक्त आप
इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपको लग ही नहीं रहा है कि ये पर्सन वापस आएंगे। कहीं ना कहीं आपका विश्वास टूटा है, या इस पर्सन ने स्नीकी सा बिहेव किया है, या आपको कभी भी प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिया है इस पर्सन ने, और अब आप इन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो। दिस इज़ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इन पे विश्वास नहीं कर पाओगे जल्दी से, ठीक है। कई लोग तो यहाँ पे आई थिंक आर वेरी स्केप्टिकल कि इस पर्सन को अपने लाइफ में वापस ले या ना ले, बट प्यार है यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे लगता है ये पर्सन अब आपके लाइफ में आएंगे, तो भले ही आप शुरुआती तौर पे थोड़ा सा ना करेंगे, बट ना करते करते प्यार हो ही जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि प्यार ऑलरेडी है, होने की नहीं से कोई ज़रूरत नहीं। यू लव दिस पर्सन, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, एंड कहीं ना कहीं यू फील कंप्लीट विद दिस पर्सन। ये आपके बेटर हाफ है, बेटर यू नो, आप दोनों ऐसे हो ना कि 2 बॉडी 1 सोल, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, द हायरोफेंट। कहीं ना कहीं आप भी जल्दी से इम्पल्सिवली नहीं, आप सब कुछ एनालाइज करके, सब कुछ देख भाग के कैसे बिहेव कर रहा है ये पर्सन, इसके इंटेंशंस इस बारी क्या है, आप वो सब करके ही इस पर्सन को एग्जामाइन करके, टेस्ट करके ही आप इस पर्सन पे को अपनी लाइफ में आने दोगे। आप थोड़ा सा ना अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग। आपको सोचना भी चाहिए, ठीक है। हमेशा ही हम दूसरों के बारे में सोच रहे थे, एंड व्हाट अबाउट अस, आवर नीड्स, तो वो आपको सोचना चाहिए। आपके लिए पावर ऑफ लव एक्टिवेशन ओरेकल से या कार्ड से देख लेते हैं, सॉरी नॉट एन ओरेकल बट पावर ऑफ लव एक्टिवेशन कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर यू? ये एडवाइस की तरह लीजिए, ओके। तो फर्स्ट कार्ड हमारा है विजन। नो मैटर वॉट यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ लविंग जस्ट यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका विजन है ना, वो अभी ब्रॉड होने वाला है, या ज़रूरत है उसको ब्रॉड करने की, क्योंकि आप सिर्फ अभी का सोच रहे हो, आपको बहुत दूर की सोचनी चाहिए, बिगर पिक्चर की देखनी चाहिए। बिगर पिक्चर देखो कि छोटी छोटी चीज़ों में अटके मत रहो, ये कर दिया, वो कर दिया, मुझसे बात ही नहीं की, मुझसे यही नहीं किया, मैंने मैसेज किया तब तो उसने मुझे मैसेज ही नहीं किया। छोटी चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए, बड़ी चीज़ें देखिए। लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ एवरीथिंग, एंड आपका विजन सही कीजिए इस मामले में, अबाउट दिस, स्पेसिफिकली अबाउट दिस कनेक्शन। द नेक्स्ट इज़ फ्रीडम। जो नेक्स्ट मैसेज हमारा है वो है फ्रीडम। यू आर रिलीजिंग एनी सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस और परसीव्ड लिमिटेशंस थ्रू द लविंग एनर्जी ऑफ ओपननेस। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो आपने कुछ बिलीव्स बना के रखे थे, कुछ अपने ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल रखे थे कि मैं तो इस पर्सन से बात ही नहीं करूँगा, या मैं इसको चांस ही नहीं देने वाला हूँ, या जो आपको जो लिमिटेशंस दिखाई दे रही ना इस रिलेशनशिप की, तो उसको हटाइए और अपने आप को फ्री कीजिए। जो नया आ रहा है उससे अडेप्ट करने के लिए, उसको देखने के लिए, ठीक है। हर वक्त पर्सन सेम नहीं होते, हर सिचुएशन सेम नहीं होती है, यू हैव टू रियलाइज दैट। नेक्स्ट वी हैव इज़ द वर्च्यू, ओके। तो इसका मतलब होता है यू एक्नॉलेज योर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट एनकरेज अदर्स टू ग्रो। तो कहीं ना कहीं विद दिस वर्च्यू कार्ड मुझे लगता है कि आप ना ही खुद को बट आपके आसपास के लोगों को भी एनकरेज करोगे अपने एक्शन से, कि वो भी प्यार करे, वो भी ओपननेस दिखाए, वो भी दे टू लव अदर पीपल, ओके। तो शुरुआत आपसे करो, आप लोगों को पहले चांसेस दो। आप देखो, आप हर सिचुएशन सेम नहीं होती, हर पर्सन सेम नहीं होता है, हर सिचुएशन को एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन से खुद को निकालो। वही है आपके लिए मैसेजेस। अब देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेजेस क्या निकलते हैं। ओके, द फर्स्ट वी हैव इज़ द टीच। देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि आप जो लोगों को सिखाना चाहते हो प्यार करना, और कहीं ना कहीं वो शुरू होगा आपसे। तो जो बोला भी जाता है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो पहले आप सीखिए और फिर दूसरों को सिखाइए कि प्यार क्या होता है, और प्यार को एक्सेप्ट करना क्या होता है, व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस, व्हाट इज़ लव। तो वो सिखाने से पहले, वो सिखाना ज़रूरी है, बट उसके पहले आप खुद सीखिए। मे बी आप किसी को एडवाइजेस दे रहे हो और आप वो खुद पे अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है, राइट? तो या दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर, टीच। ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ लिसन। तो कहीं ना कहीं मैंने ये कई बार बोला है अपनी रीडिंग्स में कि सिर्फ बोलना ज़रूरी नहीं है, सुनना भी ज़रूरी है। अगर आप सुनते नहीं हो तो बहुत चीज़ें आप मिस कर जाओगे। हमेशा ही बोलना ज़रूरी नहीं होता है आपके वर्ड्स या आप
जो डिसीजंस लेते हो, आपका नज़रिया क्या है, वो सामने रखना बहुत ज़रूरी है, बट सुनना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप सुनोगे ही नहीं तो आपको समझेगा कैसे? इफ़ यू डोंट लिसन हाउ विल यू अंडरस्टैंड? ठीक है, फिर आपको उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। व्हाट मोर डू वी हैव प्लीज़? डार्केस्ट फियर्स। तो कहीं ना कहीं जब हम हमारे जो फियर्स होते हैं, जो हमारे अंदर छुपी हुई जो डर होते हैं, उसको एक बार फेस कर लेते हैं ना, फिर हमें उस चीज़ का डर नहीं लगता है, क्योंकि हमने फेस कर लिया, राइट। तो अभी आपके लाइफ में ऐसा वक्त आएगा जब आप अपने डार्केस्ट फियर्स, जिसको शायद ही आपने कभी देखा हो, शायद ही कभी फील किया हो, शायद ही कभी फेस किया, उन चीज़ों को फेस करोगे और फिर उससे आगे बढ़ोगे। ओके, और वो बहुत अच्छा फेज़ होगा आपके लिए। तो ब्यूटीफुल है आपके पर्सन और आपके करंट फीलिंग्स देख लिए हमने। अब आपके लिए मेरे हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, फिर लव मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट वी हैव इज़ द वॉइस। तो मे बी आपके पर्सन आपका वॉइस मिस कर रहे हैं, या आपसे बात करना मिस कर रहे हैं, या फिर आपको इनका कॉल या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है। व्हाट वी हैव, ओके। द नेक्स्ट मैसेज इज़ हीलिंग। आई टोल्ड यू, अभी आपको हील होना ज़रूरी है। आपका प्राइम जो फोकस होना चाहिए वो हीलिंग पे है, एंड यूनिवर्स आपको वही दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विथ हीलिंग। चिल्ड्रन, तो मे बी किसी के केस में आपके पर्सन किसी मैरिड सिचुएशन में है और वो अपने चिल्ड्रन की वजह से अटके पड़े, अपने चाइल्ड की वजह से अटके पड़े हैं, या जो मैरिड है मे बी समथिंग लाइक दैट। कॉम्प्रोमाइज़, तो कभी ना कहीं मुझे लग रहा है कि मे बी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर यू जस्ट हैव टू अडेप्ट एंड एडजस्ट टू द सिचुएशन। एंड मे बी कई लोग, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन और कॉम्प्रोमाइज़ आए, तो मे बी विदाउट बिकॉज ऑफ योर चिल्ड्रन यू आर, या आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, जो मैरिड है उनकी बात हो रही है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, बहुत सारे हैं। रिकन्सिलेशन, टेक्स्ट कॉल, डिस्टाइन। तो आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में हो, यू आर बोथ आर डिस्टाइन टू मीट, और वही हुआ है। रिकन्सिलेशन होने वाला है बहुत लोगों का, टेक्स्ट एंड कॉल रिसीव होगा काफ़ी लोगों के लिए। आपके पर्सन से आपको अचानक से, जैसे मैंने कहा, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी था, ट्रस्ट, टेक्स्ट एंड कॉल रिसीव होने वाला है। अब लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, जो फर्स्ट मैसेज है हमारे पास वो है, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तो ये कह रहे हैं कि आप इनका पहला प्यार हो और आखिरी प्यार हो। द नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज़, तुम्हारे सिवा अब मेरी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता। तो ये कह रहे हैं कि तुम, यू आर द लास्ट वन, अब और कोई इनकी लाइफ में नहीं आ सकता। व्हाट मोर डू वी हैव? मेरी जान हो तुम, ये जान लो तुम। वाओ, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। ये कह रहे कि तुम मेरी जान हो और ये तुम जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट मोर डू वी हैव? मैं अभी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये कह रहे कि दे ओनली लव यू, इनका प्यार सिर्फ आपके लिए, किसी और के लिए नहीं है। ये अभी भी सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। और 2 मैसेजेस देखते हैं और रीडिंग को ख़त्म करते हैं। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या तुम्हें मेरी याद आती है? तो ये पूछ रहा है कि डू यू मिस देम, आपको इनकी याद आती है या नहीं। और लास्ट मैसेज हमारा है, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो। तो आप जैसे भी हो इनको बहुत पसंद आते हो, एंड ये बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट सा मैसेज है। तो आपको ये रीडिंग अगर पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।